नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, नमस्कार। सचिव साहित्य उन्नयन। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ काव्य संवाद साहित्य उन्नयन के साथ के कार्यक्रम में। दोस्तों, मुझे पता है कि हर रविवार को 4 बजने का आप सभी इंतज़ार करते हैं और देखिए रविवार भी आ गया और 4 भी बज गए और बिना समय नष्ट किए हुए आज के मैं उन रचनाकार, उस गीतकार, उस महान व्यक्तित्व के दर्शन आप लोगों को कराना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें भी उनके साथ में होंगी, जो हालाँकि वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम है पंडित भूषण त्यागी जी, जो वरिष्ठ गीतकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रचनाकार हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है पंडित जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। और अभी ही मैं आपको धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि इतने व्यस्ततम समय में आपने मेरे एक आग्रह पे अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दे दिया, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। तो आज जो दर्शक हमसे जुड़ेंगे, इंतज़ार रहता है उनको कि ये कार्यक्रम कब शुरू होगा और आप जैसे व्यक्तित्व को अपने बीच में पा कर के साहित्य उन्नयन का ये मंच अपने आप को धन्य समझता है। और आज आपके विषय में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हालाँकि बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को पता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे अछूते पल ऐसे होंगे, जो कभी आपने शायद ही साझा किया हो। तो मैं आज उन पलों को आपसे ज़रूर छूना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपने जहाँ तक मुझे पता है ना कि बहुत अर्ली एज से आपने साहित्य में कदम रखा, आपने पूरा जीवन साहित्य को समर्पित किया हुआ है। तो क्या उन दिनों के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि कब से आपने इस सफ़र का आगाज़ किया? देखिए, ऐसा है स्मिता जी कि हमारा पूरा जीवन ही कविता का जीवन रहा और उसके पीछे मूल कारण रहा कि लोग यहाँ कवि पैदा होते हैं, लेकिन हमको प्रकृति ने ही पैदा किया और प्रकृति ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया मेरे साथ कि अगर मेरे पास कविता न होती तो मैं कहीं गलत जगह भटक गया होता, क्योंकि शुरू में ही जब मैं 4-5 वर्ष का रहा होऊंगा तभी मेरे माता पिता या मुझसे पैदा होने के पहले मेरे भाई बहन वह ईश्वर को प्यारे हो गए, उन सभी का ओह! निधन हो गया और मुझे एक वृद्धा महिला ने, जिसके पास कुछ नहीं था, कोई नहीं था, उसने मेरा पालन पोषण किया। मुझे जो कुछ भी दिया उसी ने दिया और अंत समय तक लगभग वो 90-92 वर्ष की उम्र को प्राप्त करके और सारी खुशियां मेरी देख करके, और तब वह वृद्धा महिला जो है मेरा साथ छोड़ करके और उसका निधन हुआ। तो कुल योगदान जो है उस वृद्धा महिला का रहा, उस वृद्धा ब्राह्मणी का रहा और सारा श्रेय उसी को जाता है, क्योंकि मुझे तो अपने माता पिता का चेहरा भी सही ढंग से याद नहीं है, इसलिए मैं उनको कुछ भी नहीं कह सकता और न उनको इसका श्रेय दे सकता हूँ। सिर्फ इतना ही श्रेय दे सकता हूँ कि उन्होंने मुझे इस दुनिया को दिखाया, ये उनका श्रेय है। लेकिन उसके बाद जो उनका एक कर्तव्य होता है, वह हुँ, कर्तव्य ईश्वर के अधीन वो नहीं कर सके, क्योंकि उसमें ईश्वर का विधान था, वो नहीं कर सके। बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। मैं किसी तरह से कुछ शिक्षा लेकर के फिर मैं अपना गृह जनपद जन्म स्थान छोड़ करके काशी चला गया। जी, फिर जी। वहां भी संघर्षों का ही दौर रहा। फिर मुझे सेवा में मैं आ गया और उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां सुधरती गईं, लेकिन मैं सेवा को भी दूसरे ही दर्जे पर रखा था, पहले दर्जे पर कविता ही रही। क्या बात है, और क्या बात है। यह अवश्य मैं कहूँगा कि लगभग 38 वर्ष की सेवा हमने की, उसमें मेरे जो उच्चाधिकारी थे उनका सहयोग रहा। जी। हुँ, अंतिम दिनों में जरूर मैं कहूँगा कि एक अधिकारी के कारण ही मुझे वीआरएस देना पड़ा।
क्योंकि वह आदमी हमसे समझौता नहीं कर सका। उसका कथन सिर्फ इतना ही था कि या तो आप साहित्य सेवा करेंगे या तो आप नौकरी करेंगे, इसमें से आप चुन लीजिए। अच्छा। फिर हमने बिना गंवाए हमने कहा कि मैं कभी भी अनुशासन में तो रहा नहीं, और इसलिए मैं आपका अनुशासन भी नहीं मानूंगा, और मैंने वीआरएस दे करके और सेवा से मैं बाहर हो गया। क्योंकि जिस कविता ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, मैं उसे नहीं छोड़ सकता था, सेवा जी, छोड़ जी। सकता था, और वह छोड़ दिया मैंने। क्या और बात है! जो कुछ भी हूँ आज कविता के और ईश्वर के बदौलत हूँ। हुँ, सही मेरे बात है और जी, कह जी, लीजिए जी, कि जी, हाँ, मेरे गुरु हनुमान जी हैं, और मैंने उस तरह से तो मेरे बहुत सारे वरिष्ठ आए, और बहुत सारे वरिष्ठों ने मुझे स्नेह भी दिया, आदर भी दिया, और मुझे सलाह भी दी, मेरा मार्गनिर्देशन भी दिया। लेकिन गुरु के रूप में मैं सिर्फ संकट मोचन हनुमान को ही मानता रहा, कि जो कुछ लोग भी मिले हैं उनकी कृपा से मिले हैं, और उनकी कृपा से ही वो अपना स्नेह मुझे प्रदान कर रहे हैं, या अपना दिशा निर्देशन प्रदान कर रहे हैं। उसमें निश्चित रूप से अ, दिनकर जी का आशीर्वाद, फिर गुरुदेव पंडित श्याम नारायण पांडे का जी, जो सानिध्य रहा और स्नेह रहा, उसके बदौलत मैं एक तरफ अगर कह लीजिए कि अ, सही ढंग से जो अदब है, साहित्य है, अगर एक तरफ मैं लिखता रहा, तो दूसरी तरफ मंच के लिए गुरुदेव श्याम नारायण पांडे के धरातल पर चलते हुए और मैंने जी, ओज को अपनाया, और मंचों पर ओजस्वी रचनाकार के रूप में ही मैं जाना गया। बिल्कुल, ये अलग बिल्कुल। बात है। जी, और नहीं, आज ये कहने में मुझे बहुत संकोच नहीं है, क्योंकि कभी कभी व्यथित हो जाता हूँ जब आज के बहुत बड़े बड़े महान जो नाम हैं, बहुत महान कवयित्रियां हैं, वह मेरी रचनाओं में से जो है बहुत कुछ हुँ, उस सोच को, उस आरोह अवरोह को, उस विधा को लेकर के, और मेरी रचनाओं से ही प्रभावित होकर के उस बीच से मेरे शब्दों को काट करके आज पूरे हिंदुस्तान में अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। ऐसे भी नाम ऐसे हैं बहुत लोग हैं। कि जी, हाँ, बिल्कुल, कि बिल्कुल, ऐसे वो जो बहुत है, लोग हैं हाँ और होते भी रहेंगे और ये भी जीवन की एक बहुत बड़ी हाँ, उपलब्धि है और ये मैं किन शब्दों में इन बातों को कहूँ लेकिन अच्छा हमारे साथ देखिए जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजू पांडे मिश्रा जी, अभिनंदन बोल रही हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। राजकुमार सेवक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों साहित्यकारों का पटल पर अभिनंदन है बोल रहे हैं ऐसा। आदर्श डी चातक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय त्यागी जी को प्रणाम और स्मिता जी को सस्नेह आशीर्वाद, आपको भी बहुत-बहुत प्रणाम सर। राजकुमार सेवक जी पुनः कहते हैं काव्य जगत की महान विभूति हैं विभूषण जी आप। बिल्कुल है और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि महान विभूति है वो काव्य जगत की क्योंकि मैंने जो भी रचनाएँ उनकी सुनी हैं, पढ़ी हैं, उससे मैं तो आपके थोड़ा-सी अगर जगह मिल जाए मुझे अगर आपके सानिध्य करने का, आपके साथ बैठने का, आपसे कुछ सीखने का, तो मैं इसे तो अपना परम सौभाग्य समझती हूँ और आज इस मंच के माध्यम से जितने लोग भी जुड़ेंगे उन्हें बहुत कुछ हासिल होने वाला है आज। क्योंकि मैं जिस दिन से मैंने आपको सुना है ना, उस दिन से मेरी ये परम इच्छा थी कि मैं कब आपके साथ ऐसा मौका मिले कि मैं 1 घंटा ऐसे व्यतीत कर पाऊँ। तो आज वो दिन आ गया है, आज वो मौका आ गया है, मैं इसे एक पल भी बेकार नहीं जाने दूँगी क्योंकि जितना संघर्षपूर्ण आपका जीवन रहा है, तो उनसे वेदना ज़रूर होगी और वेदना से संवेदना और संवेदना से ही कविता का जन्म होता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। तो उन वेदना और संवेदना का निचोड़ अगर आपके जीवन में कविता के रूप में कुछ होगा, तो
तो पंडित जी, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप मेरे साथ-साथ हमारे दर्शकों को तक भी वो ज़रूर पहुँचाएँ। बहुत-बहुत आपका आभारी हूँ। क्या बात कर रहे हैं। स्मिता जी, जी, मैंने इतने वर्षों में बहुत सारे प्रोग्राम किए, लेकिन सच मायने में आपसे न जाने क्यों आपका आभारी भी मानता हूँ, और आपके अनुरोध को मैं ठुकरा नहीं सका। नहीं तो ये तो मेरा मैं सौभाग्य है। बहुत ये बेबाक तो बहुत बेबाक मुझे आदमी हूँ। नहीं, नहीं, मुझे ये बात पता थी और इसीलिए मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि कुछ ऐसा रहा कि मैं आपसे जुड़ती गई और आप मेरी बात को ऐसे स्वीकार कर लिए कि जिसका मुझे भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसे बोलूँगी और आप मान लेंगे मेरी बात, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं। सभी मंचों पे आपका हमेशा रहना होता है, तो ऐसे में समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, वो भी रविवार को। तो उसके लिए तो ख़ैर मैं आपको जितना भी आभार प्रकट करूँ वो कम हो जाएगा, तो मैं उसकी कोशिश भी नहीं करूँगी। मैं और बहुत प्यार से मैं आपको दादा बुलाती हूँ। तो दादा, नहीं, नहीं, आपसे बिल्कुल। अनुरोध है कि मुझे आप हमारे दर्शकों को भी ज़रूर कुछ सुनाइए, जिनसे उनको मैं पता तो चले। एक जी। मैं एक अनुरोध आपसे करना चाहता हूँ जी, कि जी। मैं चाहता हूँ कि मैं काव्य पाठ शुरू करूँ, जी। क्योंकि हम तो 2, 3, 4 तक सुना जाएँगे, लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि शुरुआत अगर आपके मधुर कंठ से अरे हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ। दादा, और और कृपा की तो कोई बात नहीं है और आपके शब्द मेरे लिए आदेश के समान हैं, मैं उसको उसी तरह से मानती हूँ, उसी तरह से संजोती हूँ। लेकिन आज ये कार्यक्रम आपके आपके सुनना था हमें, लेकिन जैसा आप कहें, जैसा आपकी आज्ञा रहेगी वैसे ही हम चलेंगे हाँ, आगे, उसी तरह से बढ़ेंगे। एक रचना आपसे शुरू हो जाए मेरी तो मेरी फिर तो हम। दादा ये धृष्टता हो जाएगी कि आपके जैसे इतने जिन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य को समर्पित किया है, उनके सामने मैं सुनाऊँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए और नहीं, डर भी लग नहीं, रहा है नहीं, नहीं, मुझे। नहीं, ऐसा है कि देखिए, हम आने वाली अगली पीढ़ी को भी चाहते हैं कि जिस हुँ, मजबूती से हम खड़े हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को जब देखेंगे, उन्हें जी, सुनेंगे, जी। उन्हें समझेंगे, तो हम आश्वस्त होंगे कि हमारा कभी अपमान नहीं हो सकता, इसलिए कि आने वाली पीढ़ी में भी वह सक्षमता है, वह कह लीजिए कि प्रतिभा है कि हमें आजीवन सम्मान मिलता रहेगा, क्योंकि क्या जब बात है सही दादा। पीढ़ी आएगी तो वो निश्चित रूप से हमें सम्मानित ही करेगी, और हम अगर उसे नहीं आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा कौन बढ़ाएगा? हमको भी तो किसी ने, कभी पंडित श्यामनारायण पांडे ने, डॉक्टर शंभुनाथ बिल्कुल। सिंह ने, या गोपाल दास नीरज ने कभी बहुत जी। प्रेम से आगे बढ़ाया था, और कहते थे कि हमारा ओपनर बैट्समैन है, पहली सबसे पहले भूषण त्यागी कविता पढ़ेगा। तो वह सुख मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक रचना आपसे शुरू हो जाए, जी, ताकि मैं भी बहुत-बहुत बिल्कुल धन्यवाद। कविता में भीग जाऊं। चलिए, मुझे डर लग रहा है थोड़ा-थोड़ा सा, लेकिन मैं 2-3 कमेंट्स पढ़ती हूँ, फिर मैं आपकी आज्ञा का पालन अक्षरशः करने की कोशिश करूँगी। और देखिए, आरएसडी चातक जी लिखते हैं कि त्यागी जी का साहित्य और उनकी गायकी दोनों ही उत्कृष्ट हैं, साथ ही स्मिता जी की विनम्रता और मधुर स्वरों में उनकी प्रस्तुति भी अतुलनीय है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको। और राजकुमार सेवक जी भी लिखते हैं कि वाह क्या सुंदर वाक्य चातुर्य है, आपके मन संचालन में औरों का मन मोह लेती है स्मिता जी। देखिए कैसे-कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, और ऐसा कोई चातुर्य नहीं है, बस प्यार है और समर्पण है कि जो कट गई।
स्मृति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, 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 अच्छा। अब आ हाँ, रही है? आ गया। हाँ, 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 वो आ गलती गई। से लग रहा है म्यूट हो गया था। दादा मैं अच्छा अच्छा-सा अच्छा। कोशिश करूँगी कि आपकी आज्ञा का पालन करूँ और उस क्रम में स्वागत। एक गीत सुनाती हूँ। उसके पहले मैं ये बताऊँगी स्वागत। कि मेरा ऐसा सोचना है कि जिस तरह से हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि कोई हमारा सहारा बने, हमारी मुसीबत में काम आ जाए, तो उसकी बजाय अगर हम अपने आप को इतना सक्षम बनाएँ और दूसरों के काम आ सकें, तो वो सोच मुझे ज़्यादा प्रेरित करती है। तो उसी सोच को प्रेरणा रूप में एक गीत के माध्यम से मैं प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, बन जा खुद तू किसी का सहारा, अपनी दुश्वारियों से निकल कर, अपनी दुश्वारियों से निकल कर, डूबतों का तो बन जा किनारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, बन जा खुद तू किसी का सहारा, माना इस वक्त सूरज ढला है, हर तरफ हाँ। गम का बादल घिरा है, माना इस वक्त सूरज ढला है, हर तरफ गम का बादल घिरा है, चांद बादल के पीछे से आकर, चांद बादल के पीछे से आकर, चमकेगा लेके सूर्य का सहारा, क्या अपनी बात है, वाह वाह। दुश्वारियों से निकल कर, डूबतों का तो बन जा किनारा। दादा क्या आपकी एक बात। एक तारीफ ना मेरे लिए बहुत ही वाह 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 प्रेरणा का काम वाह। करेगी। दूसरा बंद सुनिए। एकदम। राह आसान नहीं है ये माना, सांसों का भी नहीं है ठिकाना, राह आसान नहीं है ये माना, सांसों का भी नहीं है ठिकाना, फिर भी बढ़ता जा अपने ही पथ पर, फिर भी बढ़ता जा अपने ही पथ पर, झूले बढ़कर तो अपना सितारा, अपनी दुश्वारियों से निकल कर, डूबतों का तो बन जा किनारा। दादा आखिरी बंद आपके सामने स्वागत। प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। हर तरफ बेबसी का है आलम, दुख में जी। डूबा है हर एक आदम, हर हम्म। तरफ बेबसी का है आलम, दुख में डूबा है हर एक आदम, आस का दीप मन में जलाकर, आस का दीप मन में जलाकर, भटकों का बन जा तू ध्रुव तारा, है, अपनी क्या बात है, वाह वाह। दुश्वारियों से निकल कर, डूबतों का तो बन जा किनारा, क्या बात है, ढूंढता बधाई। है तो किसका सहारा, बन जा खुद तू किसी का सहारा, हाँ हाँ बन जा हाँ खुद हाँ, तू क्या बात। किसी का सहारा। तो स्वागत है, दादा वाह वाह आज वाह मैंने वाह। बहुत बहुत मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी जो मंच के माध्यम से हमें देख रहे हैं पटल पर, और अपनी तारीफ मुझे दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत दादा ये अच्छा मैंने जो है, धृष्टता ये की। ये आपके मन की आवाज थी जो गीत में आपने व्यक्त किया था। बिल्कुल। हाँ, एकदम सही बात है, ये मेरे मन की ही आवाज़ थी। और हम्म। लेकिन ये मेरी धृष्टता हो गई कि मैंने आपके सामने सुना दिया अरे क्योंकि दृष्टता नहीं है,
ये जी, धृष्टता नहीं है बिल्कुल, ये तो आपने मेरे आदेश का पालन किया, क्योंकि इतना अधिकारी तो मैं है ही हूँ कि बिल्कुल, आपको कुछ बिल्कुल। कह सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल, और आप हमेशा हैं, आदरणीय हैं मेरे। और चलिए, मैं कुछ लोगों के कमेंट ले लेती हूँ, फिर मैं आपको सुनने का मौका आज नहीं गवा सकती हूँ, क्योंकि मुझे आपको बहुत स्वागत अच्छे से सुनना है, बहुत देर तक सुनना है, स्वागत। इसलिए समय सीमा को भूल करके, नजरअंदाज करके एक आरएसडी चातक जी कह रहे हैं, अपनी दुश्वारियों से निकल के दूसरों का तू बन जा किनारा। क्या बात है स्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। गार्गी राय जी हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत खूब, सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं दादा। और राजकुमार सेवक जी भी जुड़े हुए हैं, नीलम श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत नमस्कार आपको। संजू पांडे जी हैं, निरूपा कुमारी जी हैं, जसप्रीत कौर जी हमसे जुड़े हुए हैं, और आरएसडी चातक जी तो बहुत सारे तारीफ कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अंत तक आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे, क्योंकि आज जो गीतकार, जो रचनाकार हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, वो बहुत मुश्किल से उनका समय मिल पाता है, तो जितना हो सके हम उनको सुनेंगे आज। तो दादा बस मैं आपकी तरफ लौटती हूँ, और बस आप सुनाइए, अब मैं सुनने को बैठी हुई अब बिना हूँ। अब मैं बिना किसी भूमिका के, जो लोग भी बिल्कुल। जुड़े हुए हैं आपके पटल पर, उन सभी जी, लोगों को प्रणाम निवेदित करते हुए, और सबसे पहले एक गीत मैं सुना रहा हूँ। और ये गीत मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा कि आज जो लेखन हो रहा है, हम्म, सर्वाधिक सर्वाधिक जो आज लेखन हो रहा है, जहां होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है। हम्म, जहां से जो बात होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है, बल्कि अलग तरीके की बात हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल। इस विषय पर मैं एक गीत आपको सुनाना चाहता हूं, आप सभी लोगों जी, को जी, जी, ध्यान स्वागत है देंगे दादा। आप। जी, मैं अपने को ही उसका सिंबल बनाता हूं, और अपने से ही बात मैं किसी दूसरे पर आरोपित क्यों करूं। मैं अपने को ही सिंबल बना करके और बात कह रहा हूं गीत में। देखें आप जी, जी। कि है स्वयं से शिकायत, यही रात दिन है स्वयं से शिकायत, यही रात दिन कुछ लिखा क्यों नहीं जिंदगी के वाह! वाह, लिए। वाह, वाह, वाह! है वाह! स्वयं से शिकायत, यही रात दिन कुछ लिखा क्यों नहीं जिंदगी के लिए। और देवता के लिए ग्रंथ रचता रहा, देवता के लिए ग्रंथ रचता रहा, कुछ लिखा क्यों नहीं आदमी के लिए। है स्वयं से शिकायत, यही रात दिन। बंद। अद्भुत, देखिएगा अद्भुत, अद्भुत दादा, बहुत दिल को छूने वाले पंक्तियाँ आपकी। कि सब कुछ सिंबल है, देवता भी सिंबल है। आजकल के देवता कौन लोग हैं आप जानती ही हैं। कि देखें जी। कि मैं कशों को समादृत मैं करता रहा। क्या गलतियां हो रही हैं कि मैं कशों को समादृत मैं करता रहा, जब कि प्यासे तरसते रहे रास्ते, जब कि प्यासे तरसते रहे रास्ते। और मैं बहारों की बातें ही लिखता रहा, जब कि लिखना था पतझड़ के वास्ते, वाह! जब वाह, कि वाह! लिखना था पतझड़ के वास्ते। तो एक दिन सिंधु ने मुझसे रोकर कहा, एक दिन सिंधु ने मुझसे रोकर कहा, कुछ लिखा क्यों नहीं तिश्नगी के लिए।
प्यास, तृष्णगी, प्यास के लिए क्यों नहीं बहुत, लिखा? बहुत अगर खूबसूरत। प्यास की बात की होती तो सबसे बड़ा तो प्यासा मैं हूँ कि अगाध जल राशि का मालिक होते हुए मैं अपने पानी को पी नहीं सकता। इस कदर मेरा पानी नहीं है कि मैं पी सकता। ये सिंधु कह रहा है कि एक दिन सिंधु ने मुझसे रोकर कहा, कुछ लिखा क्यों नहीं तृष्णगी के लिए, देवता के लिए ग्रंथ रचता रहा, कुछ लिखा क्यों नहीं आदमी के लिए। और अगला चित्र देखें, हमें जहां होना चाहिए वहां नहीं होते हैं, जहां होना चाहिए वहां नहीं होते हैं, जहां बहुत मोटे मोटे लिफाफे दिखाई पड़ते हैं वहां चले जाते हैं। स्थिति देखिए कि झोपड़ी रास्ता देखते थक गई, झोपड़ी रास्ता देखते थक गई, अब मैं हवेली के हाथों खरीदा गया, मैं हवेली के हाथों खरीदा गया, इस विवशता को मैं कौन सा नाम दूं, इस विवशता को मैं कौन सा नाम दूं, मुझको होना कहाँ था कहाँ आ गया, मुझको बहुत सुंदर, होना बहुत सुंदर। कहाँ था कहाँ आ गया, मुझको होना कहाँ था कहाँ आ गया, तो मैं अंधेरों का यशगान लिखता रहा, मैं अंधेरों का यशगान लिखता रहा, कुछ लिखा क्यों नहीं रोशनी के लिए, बहुत देवता सुंदर। के लिए ग्रंथ रचता रहा, कुछ लिखा क्यों नहीं आदमी के लिए। और अगला चित्र देखें इस गीत का बहुत कि सुंदर दादा, बहुत ज्ञान सुंदर। पर कि ज्ञान पर मोह का यूं चढ़ा आवरण, मैं हवा में इमारत बनाने लगा, मैं हवा में इमारत बनाने लगा, और ख्याति के दंभ ने इस तरह डस लिया, मैं स्वयं को स्वयं भू बताने लगा, मैं बहुत स्वयं सुंदर। को स्वयं भू बताने लगा। लेकिन हवा की इमारत कब तक रहेगी हवा में? तब कहना चाहता हूं कि ख्याति के दंभ ने इस तरह डस लिया, मैं स्वयं को स्वयं भू बताने लगा, तो गिरते गिरते इमारत ने आवाज दी, गिरते गिरते इमारत ने आवाज दी, कुछ लिखा क्यों नहीं इस जमी के लिए, बहुत खूब, देवता बहुत खूब। के लिए ग्रंथ रचता रहा, कुछ लिखा क्यों नहीं आदमी के लिए। और अंतिम बंद, उपसंहार बंद, जी, जी, जहां जी, जी। रचनाकार हो या कोई व्यक्ति हो, जब हुँ, अपनी समीक्षा स्वतः करता है कि हमने तो जो करना चाहिए था वो असल में किया नहीं, लेकिन यह स्थिति जब तक आती है तब तक उसका समय समाप्त हो गया होता है। उपसंहार बंद देखें आप। जी, जी, जी। दोष मेरा कलम का या मौसम का है, दोष मेरा कलम का या मौसम का है, यह समझ में मेरी क्यों नहीं आ सका, यह समझ में मेरी क्यों नहीं आ सका, ये चरण वापसी
चाहने क्यों लगे ये चरण वापसी, चाहने क्यों लगे भेद इसका किसी से नहीं पा सका, भेद इसका किसी से नहीं पा सका। तो एक पीड़ा उठी, एक पीड़ा उठी, उठ के कहने लगी, एक पीड़ा उठी, उठ के कहने लगी, कुछ लिखा क्यों नहीं बंदगी के लिए, बहुत देवता सुंदर। के लिए ग्रंथ रचता रहा, कुछ लिखा क्यों नहीं आदमी के लिए, आदमी के बहुत लिए, आदमी के लिए। दादा, मेरे शब्द बिल्कुल भी बहुत छोटे पड़ जाएंगे अगर मैं आपकी तारीफ करने चलूं तो, क्योंकि जिन पंक्तियों को हृदय में स्थान दिया जाता है उनके लिए फिर तारीफ के बोल मायने नहीं रखते हैं। लेकिन वो लोग जो हमारे साथ पटल पे जुड़े हुए हैं वो आपको बहुत प्यार से और बहुत सम्मान के साथ में सुन रहे हैं। मैं उन लोगों का नाम जरूर लेना चाहूंगी कि नंदिनी श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजू पांडे मिश्रा जी कहती हैं वाह क्या बात है सर। और साथ में आरएस डी चातक जी लिखते हैं कुछ लिखा क्यों नहीं आदमी के लिए, महानतम पंक्ति। नंदिनी श्रीवास्तव जी पुनः बोलती हैं वाह। राजकुमार सेवक जी हैं, कहते हैं विलक्षण भाव युक्त गीत, कुछ लिखा क्यों नहीं आदमी के लिए, बहुत सुंदर नया भाव। गौतम अद्वितीय जी हैं, नमन आदरणीय कर रहे हैं आपको। महेश सिंह राजपुरोहित जी हैं, स्वागत कर रहे हैं। ठाकुर सालवी जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत खूब वाह वाह कह रही हैं। संजू पांडे मिश्रा जी कहते हैं बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां। महेश सिंह राजपुरोहित जी हैं, बहुत खूब। व्यवस्था, व्यवस्था भी हाँ इसमें झलकती है कि क्यों नहीं किया। तो ये सारी चीजें प्रेरक भी हैं हमारे लिए। गौतम अदिति जी हैं, जय हो बोल रहे हैं। ठाकुर सलवी जी जय हो कह रही हैं। अंकुर सिंह जी हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। अंकुर सिंह जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैं अगर सब पढ़ूंगी तो बहुत सारा समय लग जाएगा, हम दादा को उतने प्यार से नहीं सुन पाएंगे, समय कम पड़ जाएगा। तो आप सभी का स्वागत है। इसी तरह से कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़े रहिए, अपने अभिव्यक्तियों को बताते रहिए। लेकिन दादा सही बात है कि जो आपकी पंक्तियां थी ना, वो एक प्रेरक का भी कार्य करती हैं कि हमें कि क्या सोचना चाहिए और हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। तो इन बातों को एक साहित्यकार का यही काम भी होता है कि वो एक समाज को एक सही दिशा और दशा देने का कार्य आजीवन करता ही रहे। तो उसमें तो आप लगातार लगे हुए हैं, आजीवन आपने वही कार्य किया हुआ है। और मुझे मालूम है कि चूंकि आपकी एक राष्ट्रवादी कवि के रूप में आपकी पहचान जरूर है, लेकिन ऐसा कोई विधा, ऐसा कोई रस, ऐसा कोई क्षण, ऐसी कोई भी भाव नहीं है जो आपने अछूता, आपसे अछूता रह गया हो। तो बस मैं उन्हीं बिल्कुल, मिश्रण को। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं वो उठते उठते जो है निश्चित रूप से राष्ट्रवाद की कुछ बात कर जाऊंगा। जी जी अभी कुछ दो एक रचना अपने मन से बिल्कुल। सुना रहा हूँ। हाँ हाँ, और मैं वही कह रही हूँ दादा, मैं वही कह रही हूँ कि जितने लोगों आपकी ने, हाँ, जो आपकी पहचान है वो तो लोगों ने सुना है, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपकी झोली में, आपके पिटारे में, जो लोगों तक शायद आपने छुपा के रख लिया है। मैं आज वही निकलवाना चाहूंगी आपसे कि वो सारी बातें। जी नहीं सच्चाई है। देखिए, जितने लोगों ने कमेंट किया है मैं उन सबका आभारी हूँ। वह सभी जी विद्वान लोग हैं, कविता को समझने वाले लोग हैं, इसलिए बिल्कुल इन पंक्तियों को महत्व दे रहे हैं। वरना मंचों पर इन पंक्तियों को कोई महत्व मिलने वाला नहीं। मैं जानता हूं बिल्कुल। अच्छी तरह से, वहां मंच को इस तरह से खराब कर दिया गया है कि ये सब नहीं सुना जाता। कभी सुना बिल्कुल जाता दादा, रहा, बहुत तकलीफ कहीं होती है सुना कुछ मंच जाता को रहा। देख करके। कुछ मंच को देख करके ना वहाँ की जो जो माहौल बन जाता है, उनको देख करके तकलीफ तो होती है। और इस तरह की कविताएं, इस तरह के गीत मंचों पे अगर आएंगे तो जन जागरण का कार्य भी करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस देखिए, हम जी लोगों को जो शिक्षा मिली है अपने बुजुर्गों से, हम बार बार उनका अभिनंदन करते हैं, बार बार उनको श्रद्धा से
स्मरण करते हैं कि उन लोगों ने कम से कम सही रास्ते पर चलने को बताया, क्योंकि सिर्फ मंच की आइडेंटिटी ही रचनाकार की आइडेंटिटी हुआ नहीं करती। बिल्कुल, रचनाकार को समग्र होना चाहिए। मैं अभी तक समग्र हुआ नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कुछ ऐसा सुना दे रहा हूं, ऐसा लिख दे रहा हूं, क्योंकि रचनाकार को समग्र, अगर आप दिनकर जी को कभी समीक्षात्मक दृष्टि से देखें तो बिल्कुल। सिर्फ रश्मिरथी या हुंकार या कुरुक्षेत्र से उनकी पहचान नहीं बनती। अगर हाँ, वो लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन वही दिनकर जी जब संस्कृत के 4 अध्याय में चले जाते हैं, या वही दिनकर जी जब उर्वशी में जाते हैं, तो कुछ हुँ, अलग हो हुँ, जाते हुँ। हैं। तो जब पूरी बिल्कुल, दृष्टि जाएगी तो वह समग्र हो जाते हैं। सिर्फ एक विधा राष्ट्र कवि की नहीं रह जाती वहां पर, वह बिल्कुल, पूर्ण बिल्कुल, रूपे सहमत हूँ मैं आपसे। रचनाकार हो जाते हैं। तो बिल्कुल, अब पंक्तियां में देखिए, एक रचना मैं सुना रहा हूं। ये रचना वैसे प्रेम की रचना है, लेकिन प्रेम की रचना में भी मैंने आज के सवाल को खड़ा किया है, आज के सवाल को खड़ा किया है। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि उस दृष्टि से आप देखेंगे। मैं अपने प्रिय के बिल्कुल, शहर को ढूंढने निकला हूं, अपने प्रिय के शहर को ढूंढने निकला हूं, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि मैं नहीं ढूंढ पाता। पंक्तियां देखिए, अब गीत में बात हो रही होती जी, है स्वागत है, स्वागत है। कि हर शहर से एक सा उठता धुआं, ऐसे में तेरा शहर पहचानना मुश्किल, वाह! क्या बात है। पहचानना मुश्किल। जब सभी शहरों से धुआं ही उठ रहा है, तो इसमें कौन सा शहर तुम्हारा है? मैं तो मुश्किल में पड़ गया हूं कि हर शहर से एक सा उठता धुआं, ऐसे में तेरा शहर पहचानना मुश्किल, पहचानना मुश्किल। अब देखिए, वो एक एक अपना तरीका आजमाता है ढूंढने का अपने प्रिय के शहर को, लेकिन क्या पाता है कि एक जैसे ही सभी दीवार पर नारे लिखे हैं, एक जैसे ही सभी दीवार पर नारे लिखे हैं, कहीं भी उत्तर नहीं, बस प्रश्न ही सारे लिखे हैं। कहीं भी उत्तर नहीं, बस प्रश्न ही सारे लिखे हैं। तो हर शहर में एक सा अंधा कुआं, ऐसे में तेरा शहर पहचानना मुश्किल, अद्भुत, अद्भुत। पहचानना मुश्किल। दूसरे बिंदु पर अपने प्रिय के शहर को ढूंढता हूं, वहां की स्थिति देखिए कि हर इबादत गाह में अंगार पाता हूं, हर इबादत गाह में अंगार पाता हूं। क्या कहूं, घायल सभी त्योहार पाता हूं। अद्भुत, क्या अद्भुत। कहूं, घायल सभी त्योहार पाता हूं। तो हर शहर का एक सा मौसम हुआ, ऐसे में तेरा शहर पहचानना मुश्किल, पहचानना मुश्किल।
और आखिरी बिंदु पर जहां ढूंढता हूं मैं, वहां की क्या जी स्थिति है दादा। देखिए, कि सुना था तेरे शहर में अमन के उत्सव चलेंगे, सुना था तेरे शहर में अमन के उत्सव चलेंगे, और क्या खबर थी हर शहर में आदमी रोते मिलेंगे, क्या खबर थी हर शहर में आदमी रोते मिलेंगे, तो हर शहर में एक सा मातम हुआ, ऐ में तेरा शहर पहचानना मुश्किल, पहचानना मुश्किल, कि हर शहर से एक सा उठता धुआं, ऐसे में तेरा शहर पहचानना मुश्किल, पहचानना मुश्किल। अद्भुत। और मैं बोलने को ये, मैं क्या कहूँ, किन शब्दों में कहूँ कि इतनी गंभीर बातों को इतनी सहजता से गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना, ये दादा आप ही के बस का काम है। और एक जो कहते हैं ना एकदम संवेदनशील जो गीतकार और रचनाकार होता है, वो पंडित भूषण त्यागी जी में स्वतः ही देखा जा सकता है। और ये नाम मुझे लगता है कि हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा, और आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ सिखाएगा और सीखना भी चाहिए। सभी को बैठ करके आपको सुनना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। आपके जीवन से इतना प्रेरणापूर्ण आपका जीवन है कि जिस तरह के संघर्षों से भरा रहा आपका जीवन, वैसे में इतनी संवेदनशीलता होना, वो तो क्या कहूँ मैं। आज मेरी बोलती बंद हो गई, क्योंकि मैं इस चीज को महसूस कर रही हूँ कि जब हृदय द्रवित होता है तो कुछ ऐसी ही रचनाएं, कुछ ऐसे ही शब्द निकलते हैं। मैंने उसको पूर्णतः महसूस किया है। अच्छा, बहुत जी। बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आप लोग तो तमाम गीतकारों को सुनते भी हैं, मंचों पर बहुत सारे लारे लप्पा गाने वाले गीतकार हैं, लेकिन अगर बिल्कुल। उनसे कह दीजिए कि कोई गीत सुनाओ यार, ये बहलाने वाली बात मत करो और इधर उधर मटक्का मत मारो, जो है, तो पता लगेगा कि वो उनके पास है ही नहीं है। सवाल ये है कि वो मेहनत ही नहीं करते, उसी से लाखों लाख कमा रहे हैं, तो वो क्यों जो है मेहनत करने जाएंगे, या तो फिर क्षमता नहीं है बिल्कुल। उनके पास वो, तो हम्म। ये सवाल है। लेकिन जब रचनाकार जब लिखेगा तो वो अपनी संवेदना को जो है कभी भी जो है गलत नहीं होने देगा, कुछ लोभ में कुछ। एक रचना, बहुत हल्की सी बिल्कुल। रचना आपको सुनाता हूँ, चूंकि जी जी वसंत का जी जी। आगमन हो चुका है, दादा, और दादा मैं बसंत बस माफी माफी के साथ आपसे ये कहूंगी कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, उनकी भी संवेदनाएं आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, यही मेरा काम है। जी तो जी मेरा जी बस जी, मुझे मेरा फर्ज आप भी करते नहीं, रहूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल गौतम अद्वितीय जी, नहीं, नंदिनी श्रीवास्तव जी कहती हैं कि कुछ लिखा क्यों नहीं, बंदगी के लिए बहुत सुंदर। गौतम अद्वितीय जी कहते हैं साहित्य में अमर कृतियों की रचयिता को नमन। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि मेरे साथ साथ उनके दिलों को भी ये आपके शब्द भी छू रहे हैं, और जो पहचान मैंने पाई है आपकी, वो लोगों तक भी पहुंच रही है। क्योंकि हर कोई हर जगह हर समय उपलब्ध नहीं हो सकता। तो इस मंच के माध्यम से मैं कोशिश करूंगी कि अधिक से अधिक लोग आपसे जुड़ें और आपसे सीखें जरूर। राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं आज कवि के कर कविता को गली गली में बिकते देखा, कुछ यही परिवेश बन गया है आजकल। सही बात है, हम लोग इसी की बात भी कर रहे थे। राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं बहुत सुंदर रचना। गौतम अदिति जी कह रहे हैं गंभीर रचना, वाकई गंभीर रचना है, और बहुत सुंदर शब्दों में बहुत ही प्यार से संवेदनशीलता के साथ में उसको गीत के रूप में ढाल दिया गया। ये एक महान रचनाकार ही कर सकता है, जो कि आज हमारे सामने मौजूद हैं। महेश सिंह राज पुरोहित जी हैं, दादा को जी के सुखा
सशत नमन और वंदन अभिनंदन कह रहे हैं। जिज्ञासु का अभिनंदन है और विलक्षण भाव उत्कृष्ट शब्दावली ऐसा राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं। आयुष जी चातक जी कह रहे हैं मुश्किल ये है कि सुनूं या कमेंट लिखूं। आप लोग बस प्यार से सुनिए, कमेंट तो हम बाद में भी हम लोग लिख सकते हैं। आयुष जी चातक जी कह रहे हैं आज मंच धन्य हो गया। बिल्कुल सही बात, पूर्णतः मैं आपसे सहमत हूँ। विकास बेनीवाल जी कह रहे हैं वाह वाह। ठाकुर सालवी जी कहती हैं माँ भगवती का आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहे। कवि महोदय जी को सादर प्रणाम। बहुत सुंदर बोल रही हैं गार्गी राय जी। तो इस तरह से लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लोग बहुत प्यार से आपको सुन रहे हैं और आपसे सीख भी रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो दादा मैंने आपको टोका, उसके लिए फिर से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं और नहीं, जी हम सुनाइए आप। आभारी हुए बहुत ही। हम अपने आप को आप सभी लोगों का कृतज्ञ मानता हूँ। और बहुत सही कमेंट्स भी आप लोग कर रहे हैं। और यह मैं पहले ही क्षमा याचना भी कर ले रहा हूँ कि बहुत हल्की अगर बात मैं कर जाऊं तो आप लोग क्षमा भी कर देंगे, क्योंकि मैं भी एक आदमी ही हूँ, आदमी से ऊपर उठ नहीं पाया अभी तक। तो इसलिए अगर कहीं हल्की बात का प्रयोग कर जाऊं तो क्षमा करेंगे। एक गीत अरे मैं फागुन का, बसंत का, मैं जी जी फागुन जी का जी कह लीजिए कि मैं गीत पढ़ रहा हूँ। और जी आप स्वागत है सबसे दादा। निवेदन है कि जिन लोगों की उम्र 35-40 की हो गई होगी, वो अपने आप को 20-25 का मान करके और इस गीत को सुनेंगे। और मैं भी जी अपने आप को 20-25 का मान करके ही जो है इस गीत को पढ़ हाँ रहा हूँ। जी जी और कभी लिखा भी था तो शायद इसी हाँ। उम्र में ही लिखा था। मैं जी कहाँ दादा तक स्वागत है। सफल हुआ, कहाँ तक सफल हुआ आप लोग सुनेंगे, ध्यान देंगे, देखिएगा। फागुन का गीत है, श्रृंगार का गीत है। और बिल्कुल जिसमें कि हमारे तरफ एक मुहावरा जो है कहा गया कि कहते रहे बहुत पहले कि लागल हम्म। झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता निकल गए। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। तो ये भोजपुरी का जो है एक कहावत जी। है। हम्म। तो ऐसा नहीं कि झुलनी के धक्का से वो कलकत्ता चले गए, स्थितियां ऐसी रही कि एक शायर लिखता है, हमारा मित्र है लखनऊ का, कि उठो कांधे से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, अब मैं तुझे छोड़ के हरगिज न जाता, करीबी मुझको लेके जा रही है। तो इस भावभूमि से जुड़ करके बहुत। और मैंने इस गीत की रचना की कि जो चले गए, लेकिन स्थितियां वही होती थी कि या तो लोग साल भर में दीपावली के दिन दीपावली में आते थे, या तो होली की छुट्टी लेकर के, चाहे असम से, चाहे कलकत्ता से, और चाहे महाराष्ट्र से आते रहे साल में एक बार जो है। अब देखिए जी घर में जो स्थिति है वहां का वर्णन कर रहा हूं, नायिका की ओर से यह वर्णन है, जी आपको जी समर्पित करता हूं। देखें आप जी कि स्वागत है रह आपका। रह तन में दह के शोले, तुम आ जाओ, रह रह तन में दह के शोले, तुम आ जाओ, रह रह तन में दह के शोले, तुम आ जाओ, बार बार यह फागुन बोले, तुम आ जाओ, बार बार यह फागुन बोले, तुम आ जाओ। अब देखिए चित्र है कि घर के अगवारे अंगड़ाई नीम ले रही, घर के अगवारे अंगड़ाई नीम ले रही, अब पिछवारे बुढ़वा महुआ भी लगा फूलने, क्या बात है, घर क्या के बात। अगवारे अंगड़ाई नीम ले रही, अब पिछवारे बुढ़वा महुआ भी लगा फूलने, और जाने कैसी बहकी हवा चल रही, लक्ष्मण झूले साय अपना मन लगा झूलने, जाने कैसी बहकी हवा चल रही,
लक्ष्मण झूले साय अपना मन लगा झूलने, तो नाव सरीखा तन मन डोले, नाव सरीखा तन मन डोले, तुम आ जाओ बार बार यह फागुन बोले, तुम आ जाओ बार बार यह फागुन बोले, तुम आ जाओ। अगला चित्र देखें जी कि हर आहट पर दौड़ दे हरी तक हूँ जाती, जो दरवाजे का चौखट होता है, हम्म, कि हर आहट पर दौड़ दे हरी तक हूँ जाती, और सन्नाटे को देख सहम वापस आती हूँ, हर आहट पर दौड़ दे हरी तक हूँ जाती, और सन्नाटे को देख सहम वापस आती हूँ, और अपना तन ही अपने तन से करे शरारत, कैसे कह दूं लाज के मारे गड़ जाती हूँ, अपना तन ही अपने तन से करे शरारत, कैसे कह दूं लाज के मारे गड़ जाती हूँ, तो कौन रेशमी बंधन खोले, कौन रेशमी बंधन खोले, तुम आ जाओ बार बार यह फागुन बोले, तुम आ जाओ बार बार यह फागुन बोले, तुम आ जाओ। और अंतिम बंद इस गीत का देखें आप जी कि गदराए मौसम का प्रिय सौगंध है तुम्हें, देखिए गेहूं फूट गए हैं, मटर गदराई हुई है, सरसों बिल्कुल गदराए हुए हैं, और ऐसे में नायिका कहती क्या है कि गदराए मौसम का प्रिय सौगंध है तुम्हें, देखिए लक्षणा का प्रयोग किया मैंने कि गदराए मौसम का प्रिय सौगंध है तुम्हें, आना होगा यहाँ सुनहरी खिली धूप है, गदराए मौसम का प्रिय सौगंध है तुम्हें, आना होगा यहाँ सुनहरी खिली धूप है, और शब्द नहीं मिलते अमराई की प्रशस्ति में, शब्द नहीं मिलते अमराई की प्रशस्ति में, यही समझ लो इस पर भी चढ़ गया रूप है, यही समझ लो इस पर भी चढ़ गया रूप है, तो अंग अंग अब दर्पण तोले, अंग अंग अब दर्पण तोले, तुम आ जाओ बार बार यह फागुन बोले, तुम आ जाओ बार बार यह फागुन बोले, तुम आ जाओ बार बार यह फागुन बोले। तुम आ जाओ। बहुत सुंदर और शानदार शानदार शब्द सृजन आपकी, और इतना सुंदर आप सुनाते हैं ना कि मतलब मन सच में खो जाता है। और मुझे मालूम है कि लोग कमेंट करना ही भूल जाएंगे कि कोई जरूरत भी नहीं है, आप लोग बाद में इसको दोबारा सुनिएगा तब कमेंट करिएगा, तब भी हम तक पहुंच जाएगा और दादा भी उसको पढ़ लेंगे। लेकिन अभी तो बात प्यार से बस सुनिए, क्योंकि लाइव सुनने का जो मजा है ना वो बहुत अलग होता है। लेकिन फिर भी मैं जो लोग जुड़े हुए हैं, राजकुमार सेवक जी स्वागत है, फिर से बोल रहे हैं। और महेश सिंह राजपुरोहित जी कहते हैं कि रचनाओं के भूदेव को सत सत नमन वंदन अभिनंदन, बार बार फागुन बोले तुम आ जाओ, सुंदर उपमाओं के साथ श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति, लाजवाब सृजन। और सही बात है, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे। और गौतम अदिति जी कहते हैं
कि फागुनी गीत का रंग गजब है दादा। राजकुमार सेवक जी भी कहते हैं कि गदराए मौसम का प्रिय सौगंध है तुम्हें, क्या बात कही है। प्रमोद श्रीवास्तव जी हमसे जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि प्रकृति का सुंदर रूप मन को सुकून देता है। और बस एक और कमेंट है गौतम अदिति जी का, कहते हैं कि दादा आज मातृभाषा दिवस पर भोजपुरी गीत होना चाहिए। अच्छा, आज मातृभाषा दिवस भी है। मैं इसके बारे में दादा से बात करने में इतना खो गई मैं कि उसके विषय में हमने कोई बात नहीं की, लेकिन हाँ, बात तो उन्होंने बहुत सही कही है कि आज एक भोजपुरी गीत भी होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे करनी है। मुझे आपके जो आपके गीत की एक श्रृंखला निकली थी कि भगत सिंह की चिट्ठी, जहां तक मैं जी। याद है मुझे, भगत सिंह की हाँ हाँ। चिट्ठी और सच की खातिर गीत संग्रह है आपका, तो हाँ उसके विषय में भी हमको जी कुछ आप जी। बताएंगे जी। हाँ, देखिए हम अब लगभग 1 घंटा पूरा होने वाले हैं और मैं लेकिन हमें अब बहुत सारी थोड़ा सा बात करनी है। जी जी। राष्ट्रवाद की बात जो है मैं करना चाहता हूँ। थोड़ा सा अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहता हूँ। इसलिए बहुत सारी मातृशक्तियां भी आपके पटल से जुड़ी हुई हैं जी और मैं उनकी भी बात करूंगा, उनके गौरवशाली परंपरा की भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ छंदों से आपको जोड़ना चाहता हूं जी। और आप लोग देखेंगे कहां तक मैं सफल हो पाया। सबसे पहले अपने पूरे राष्ट्र को एक बार नमन करते हुए 4 पंक्तियां छंद की निवेदित करता हूं जी कि जी दादा, राष्ट्र स्वागत है ही आपका। महान है, मरो निमित्त इसके, न देखते ही देखते जवानी लुट जाएगी। राष्ट्र ही महान है, मरो निमित्त इसके, न देखते ही देखते जवानी लुट जाएगी। और जो नहीं हुआ शहीद देश के निमित्त मीत, जिंदगी की उसकी कहानी लुट जाएगी। तो राष्ट्र को संभालिए संवारिए लहू बहा, न देखते ही तेरी राजरानी लुट जाएगी। और शांति के बहेलिए को मार डालिए, नहीं तो सामने आंखों के राजधानी लुट जाएगी। राष्ट्र के अद्भुत। बहेलिए को मार डालिए, नहीं तो सामने आंखों के राजधानी लुट जाएगी। और 4 पंक्तियां कुछ तथाकथित लोगों अद्भुत के लिए अद्भुत। कहता हूं जी कि आपने ही सुबह बनारस को बेच दिया, कि आपने ही सुबह बनारस को बेच दिया। कुछ बची अवध की शाम बेच डालिए, और इससे भी पेट आपका भरा नहीं जो नाथ, निर्धनों के धन प्रभु राम बेच डालिए। तो सभ्यता को बेच अगली सदी में जाने वाले अश्रु भरी आंखों के प्रणाम बेच डालिए। और मेरी कविता से आपको मिलेगा कुछ नहीं, बैरियों के हाथ चारों धाम बेच डालिए। मेरी कविता से आपको मिलेगा कुछ नहीं, बैरियों के हाथ चारों धाम बेच डालिए। और अगला अद्भुत छंद देखें आप कटाक्ष। जी कि छा रही वीरानगी है आज मेरे देश में यूं, कि छा रही वीरानगी है आज मेरे देश में यूं, कोई फूल फूल जैसा गंध नहीं देता है। कारण क्या है कि छा रही वीरानगी है आज मेरे देश में यूं, कोई फूल फूल जैसा गंध नहीं देता है। और झूठे और फरेब मानवीयता को बांध रहे, कोई कहीं सत्य अनुबंध नहीं देता है। तो लेखनी का स्वामी भी प्रलोभनों के मध्य फंसा, राष्ट्र को जगाने वाला छंद नहीं देता है। और गूंगे और बहरे हमारे देशवासी हुए, इसी से कोई सही प्रबंध नहीं देता है। गूंगे और बहरे हमारे देशवासी हुए, इसी से कोई सही प्रबंध नहीं देता है। और तब चार बिल्कुल सही पंक्तियां बात। कहता हूं जी 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 कि जी दादा। अगर जनमानस चुप रहेगा तो अत्याचार बिल्कुल होता रहेगा।
हाँ, कि एकदम सही बात। तोड़ डालिए शपथ चुप रहने की नहीं, शांति के सपूत ही अमन बेच खाएंगे। और हिंदू और मुसलमान अगर संभले नहीं तो आपको लड़ाएंगे, कफन बेच खाएंगे। तो इनके लिए न कोई मातृभूमि राष्ट्रभूमि, धरती को बेचेंगे, गगन बेच खाएंगे। और थोड़ी सी दलाली राशि किसी ने बढ़ा ही दी तो गांधी और सुभाष का वतन बेच खाएंगे। थोड़ी सी दलाली राशि किसी ने बढ़ा ही दी तो गांधी और सुभाष का वतन बेच खाएंगे। और बहुत शानदार, बहुत शानदार। चार पंक्तियां देखे, नौजवानों से कहता हूं, अगर जी, जी, नौजवान सुन जी। रहे हैं हाँ, बहुत हैं। तो देश के रहनुमाओं से कहता हूं कि साधते रहेंगे यदि युवकों को आप यूं ही, साधते रहेंगे यदि युवकों को आप यूं ही, धैर्य छोड़ नौजवान क्रांति गीत गाएंगे। धैर्य छोड़ नौजवान क्रांति गीत गाएंगे। और सच्ची राह जीने को अगर इनको न मिली, सच्ची राह जीने की अगर इनको न मिली, आप मान लीजिए ये शस्त्र भी उठाएंगे। तो इनके लिए न कोई, इनको न शक्ति कोई रोक पाएगी कभी भी, सिंधु के समान जो उठे तो लहराएंगे, सिंधु के समान जो उठे तो लहराएंगे। और ये भविष्य देश के सुभाष के सच्चे सपूत, ये जो आगे बढ़ गए तो इनकलाब लाएंगे, ये जो आगे क्या बढ़ बात है! गए तो इनकलाब लाएंगे। क्या और खूब, क्या खूब, क्या खूब! देखें, शानदार। जी। तब चार पंक्तियां छंदों की श्रृंखला में और कहता हूं, देखें आप आगे बढ़ते जी, हुए, जी। कि जी, जी। कब तक घोर अंधियारे में रहेंगे हम। हमारी कोई रचना बिना मिशन के नहीं होती, आप ध्यान दीजिएगा, हर छंद हाँ, में कोई न बिल्कुल। कोई संदेश है। कि कब तक घोर अंधियारे में रहेंगे हम, अब तो स्वदेश में बिहान होना चाहिए। और खेत खलिहान गांव शहरों में खुशियां हो, राष्ट्र का नया वो दिन मान होना चाहिए। तो चोर चाहे नेताजी हो या हो कोई नागरिक, चोर चाहे नेताजी हो या हो कोई नागरिक, दंड हेतु एक सा विधान होना चाहिए, दंड हेतु एक सा विधान होना चाहिए। अब कोई भी विदेशी राष्ट्र आंख ना दिखाए हमें, शीश को उठाए हिंदुस्तान होना चाहिए, शीश को उठाए बहुत हिंदुस्तान होना चाहिए। और अंतिम दो छंद इस समय सुना अद्भुत, रहा हूं, देखें अद्भुत। आप, जी, कि जी। यदि आप चाहते हैं सूर्य की महानता तो, आजकल शताब्दी समारोह चल रहा है आजादी के शहीदों का, हाँ, चर्च। तब कहना चाहता हूं जी। कि यदि आप चाहते हो सूर्य की महानता तो भृगु जैसे आत्मज्ञानियों को याद रखना। यदि आप चाहते हैं सूर्य की महानता तो, यदि आप चाहते हो सूर्य की महानता तो भृगु जैसे आत्मज्ञानियों को याद रखना। और जीना यदि चाहते हो पूर्णयान मान संग, राणा जैसे स्वाभिमानियों को याद रखना। तो चाहते हो राष्ट्र का दिया सदा प्रदीप्त रहे, भूलना न कुर्बानियों को याद रखना। और जीना यदि चाहते हो पुण्यवान मान संग, राणा जैसे स्वाभिमानियों को याद रखना। तो राष्ट्र के स्वतंत्रता की बात जो कहीं चले तो, राष्ट्र के स्वतंत्रता की बात जो कहीं चले तो बलिया के बलिदानियों को याद रखना, बलिया के बलिदानियों को याद रखना। और अंतिम देखें, क्यों बहुत बलिया का सुंदर, नाम हमने बहुत लिया, सुंदर। क्योंकि हुँ। स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद बलिया जनपद ने दिया, स्वर्गीय मंगल पांडे जैसे योद्धा को, जिसने की हुँ। स्वतंत्रता का पहला बिगुल फूंका। और तब मैंने बलिया का नाम लिया। चार पंक्तियां देखे अंत में निवेदित करते छंदों की श्रृंखला में,
कि बार बार अपनी स्वतंत्रता पुकार रही, फिर से सुभाष की कहानी हमें चाहिए। बार बार अपनी स्वतंत्रता पुकार रही, फिर से सुभाष की कहानी हमें चाहिए। और जातियों की राजनीति से ये देश टूट रहा, इसके विरोध वाली बानी हमें चाहिए। तो जिससे स्वतंत्रता का यान मान शान बढ़े, चित्तू पाणे की चढ़ी जवानी हमें चाहिए। सोए हुए भारत को फिर से जगाने हेतु मंगल पांडे जैसा बलिदानी हमें चाहिए। मंगल वाह! पांडे जैसा बलिदानी हमें चाहिए। और जन मात्र शक्तियों के लिए मैंने कहा कि कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। जी, ये जी दादा। मैं हमारी आपकी कहूँगी सबकी दो माताएं हैं। हाँ, हाँ, हम देखें, आप हमारी आपकी दो माताएं हैं। एक माता जिसके गर्भ से हम पैदा होते हैं, हमारी जन्मदायिनी माँ। और एक माता अर्थात भारत माता, जहां हम अपने सारे क्रियाकलाप संपादित करते हैं। बिल्कुल सही, और ये दो बिल्कुल सही। बहनें हैं, हमारी जन्मदायिनी माँ और भारत माँ, ये दो बहनें हैं। बड़ी बहन भारत माता है, छोटी माँ हमारी जन्मदायिनी माँ है। और अभी ये लद्दाख में जो है जो टकराव हुआ, उसमें सच्ची हुँ। बात बता रहा हूं। एक जवान अपने घर छुट्टी लेकर के अपनी बीमार बूढ़ी माँ का दवा कराने आया था। उसी बीच में उसका मोबाइल ऑन हुआ और ये हुआ कि तुरंत अपने यूनिट को रिपोर्ट करो, तुम्हें लद्दाख जाना है। एक तरफ अपनी बीमार बूढ़ी माँ को देख रहा है। कितनी गौरवशाली परंपरा है हमारे माताओं की, हमारे मातृशक्तियों की। तो देखता है, एक तरफ भारत माँ को देखता है, एक तरफ अपनी बूढ़ी बीमार माँ को देखता है कि कैसे जाऊं। वो सीधे जाता है अपनी जन्मदायिनी माँ के पास और पूरी बात सफाई से कह देता है। इस बातचीत को एक कविता के रूप में देखिएगा और जी, इसमें जी, संदेश मिलेगा कि कितनी गौरवशाली परंपरा है हमारे देश की नारियों का। आप पंक्तियां देखें, कहता है जी, जी, जी। कि माँ, माँ वतन संकट में है कैसे बताऊं, माँ वतन संकट में है कैसे बताऊं, अब बिन कहे कुरुक्षेत्र में मैं कैसे जाऊं। छुट्टियों के बीच ही पैगाम आया, मुझको भारत माँ ने है वापस बुलाया। और यहाँ पर ममता तुम्हारी रोकती है और वहां उसकी आंख मुझको ढूंढती है। वहां उसकी आंख मुझको ढूंढती है और मैं इसी उलझन में हूँ, किसको हंसाऊं, तेरे आंसू पोंछ दूं या वहां जाऊं। तो हंस के माता ने कहा सुत इधर आओ, अपने माथे को जरा नीचे झुकाओ। पुत्र तेरे शीश को फिर चूम लूं मैं, तेरा बचपन याद कर फिर झूम लूं मैं। पास आ जा आज तुझको प्यार कर लूं और बचपन की तरह तू रूठ जा मनुहार कर लूं। अरे सच है बूढ़ी देह का तू ही सहारा, सच है जर्जर नाव का तू ही किनारा, मगर तुझको रोक कर मैं क्या करूंगी और किस तरह भारत का कर्जा मैं भरूंगी, किस तरह भारत का कर्जा मैं भरूंगी। इसलिए है पुत्र जाओ, उम्र की कुछ भीख लेकर, अब फिर मिलूं या ना मिलूं अंतिम हमारी सीख लेकर, कि मेरे बेटे किसी भय से हमारी आंख मत देना। देखिए कि मेरे बेटे किसी भय से हमारी आंख मत देना, तुम्हारे हाथ मेरी साख है, ये साख मत देना। अगर मुश्किल हो राहों में तो बेटे हौसला रखना, भले ही जान दे देना मगर लद्दाख मत देना। भले ही जान दे देना मगर लद्दाख मत देना। भले ही अद्भुत, जान दे देना अद्भुत, मगर अद्भुत। लद्दाख मत देना। भले ही जान दे देना बहुत मगर लद्दाख शानदार। मत देना। और आपकी पंक्तियाँ दादा, मैं कहने को एकदम विवश हूँ कि आपकी पंक्तियाँ रगों में नए रक्त के संचार के साथ जो हृदय में जो संवेदनशीलता उत्पन्न करती है ना, उन दोनों का जो मिश्रण है वो बहुत बेजोड़ है। इस चीज़ को आज मैं महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपके 1-2 रचनाएँ सुनी थी, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि मैंने आपको बहुत नहीं सुना था आज के पहले। लेकिन आज जिस तरह का सुनने को सौभाग्य मिला ना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए अद्भुत रचना श्रृंखला आपकी। और
एकदम गजब का सृजन। तो मैं या क्या कहूँ? आप लोगों ने कुछ जी। भोजपुरी की बात की थी, जी तो हाँ, मैं भोजपुरी गीत अगला में मैं उसी दो पे आ रही छंद थी सुनाऊंगा। कि इस समय जो मैं जोश और जो रगों में उबाल आ रहा है आपके शब्दों से, वो भी अद्भुत है, जो संवेदनशीलता आ रही है वो भी अद्भुत है, लेकिन आज का दिवस लोगों की जो मांग है उसको भी हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो दादा एक भोजपुरी गीत आपके माध्यम से हो जाए तो तो मजा आ जाए। दो मैं गीत तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मैं जी आपको दो छंद भोजपुरी के सुना रहा हूँ, बड़े मार्मिक छंद जो मुझे बहुत प्रिय हैं। और जी मैं जी जी दादा, आप विश्वास दिलाता हूँ कि आपको भी बहुत प्रिय बिल्कुल लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपके एक 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 शब्द हमें बहुत प्रिय लग रहे हैं दादा, आप कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन जितनी रचनाएं हैं ना, एक से बढ़कर एक हैं, किसकी क्या तारीफ आप करूं मैं। देखें, मैं ये दो छंद की भूमिका में थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। माता जानकी लंका में अशोक वाटिका में हैं, हम्म। हनुमान जी महाराज उनकी खोज में वहां पहुंच चुके हैं। अच्छा। और जब रात्रि काल में आमना सामना होता है हनुमान जी का, और माता यह महसूस कर लेती हैं कि यह कोई राक्षस नहीं है जिसने बानर का रूप लिया हुआ है, वो अच्छी तरह जान जाती हैं कि नहीं, यह भगवान के पास से ही आया हुआ उनका दूत है। तो हमारे आर्यावर्त की नारी हैं सीता जी, आप ध्यान हम्म। दीजिएगा। और जी आर्यावर्त की नारी अगर कोई उसके ससुराल से या उसके पति के पास से आता है, तो सीधा अपने पति के बारे में कोई सवाल नहीं करती है। पति का हाल चाल तो लेना चाहती है, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके वो डायरेक्ट नहीं पूछ सकती है। यह आर्यावर्त की नारियों की खूबी है। तो ऊपर के छंद में वो कहती हैं, ऊपर के छंद में वो कहती हैं कि तनि हाल ये चाल ई लखन के कहो, हरि काहे हमें दिहले बिसराई। यह ऊपर के छंद में आता है। फिर हम्म। सीता जी कहती हैं कि हनुमान कह हरि का हमके, कब हूँ मन में मन पारत हुई है। अगर भोजपुरी आप लोग समझते हैं तो हाँ। मन पारना अच्छी तरह से याद होगा आपको, कि हनुमान कह हरि का हमके, कबहू मन में मन पारत हुई है। और रघुनायक दीन दयाल हमें, का कबो ये हवोर निहारत हुई है। तो कैसे नहाई के पेड़े तरे, अपनी जटवा के संवारत हुई है। कैसे नहाई के पेड़े तरे, अपनी जटवा के संवारत हुई है। कैसे मड़ई भीनु सारे प्रभु, अपनी हथवा से बहारत हुई है। कैसे मड़ई भीनु सारे प्रभु, अपनी हथवा से बहारत हुई है। क्योंकि यह काम तो मैं करती थी। और सही है कि अगर ये सारे काम प्रभु अपने आप करते होंगे, तब तो मेरी याद आती होगी, क्योंकि यह कार्य मैं जंगल में करती थी। लेकिन फिर मानव मस्तिष्क बदलता रहता है, भाव बदल जाता है। फिर कहते हैं ना 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 हम्म। ना, उनको मेरी याद नहीं आती होगी। इस छंद को देखें ध्यान में, कि सच हूँ प्रभु जी बिसरा दिहले, मड़ई देवरा मुरझारत होई। सच हूँ प्रभु जी बिसरा दिहले, मड़ई देवरा मुरझारत होई। हरि के तनिको दुख ना हुई है, देवरा के सिया के संवारत होई। कौनो दुखवा हरि हरि के ना हुई है, देवरा के सिया के संवारत होई। तो जब कांपत हुई है मोरे प्रभु जी, देवराय गिया मोर बारत होई।
सगरी गलती हमरे से भइल, देवराय हवोर निहारत होई। सगरी गलती हमरे से भइल, देवराय हवोर निहारत होई। क्योंकि गलती तो हमारी है, और आखिरी मुलाकात तो लक्ष्मण की ही है, क्योंकि वह रेखा खींच करके गया कि इससे आप बाहर मत निकलिएगा। तो वह जो है, और सारे मेरे काम उसी को करना पड़ता होगा, इसलिए वह जरूर इस दिशा में देखता होगा। तो ये नारी तत्काल से हृदय कोई को छंद कितने हमने। सुंदर तरीके से और उसके भावों को पढ़ना और लिखना, ये तो एक रचनाकार और वो भी आपके जैसा ही कर सकता है। बहुत सुंदर भाव, बहुत खूबसूरत। जी। और अब अंत में हाँ। जिस रचना के लिए आपने मुझे शुरुआत में ही जो है कह निवेदन दीजिए एक किया तरह से था। सौगंध दे दिया, तो हाँ, उस सौगंध हाँ, को अपने सर माथे हाँ, लेकर के जो है, क्योंकि मैं उसको और मैं आप घंटों सबको अपने मन में जगा करके हम्म, और रात भर सोचती रही। तो इतना सुंदर तो ठहराव वाला। जी। देखिए, मैं आपके सभी पटल पर जुड़े हुए लोगों से भी इस बात को कह देता हूँ कि जब से ये धरती की रचना है, पूरे धरती की रचना है, और जब से धरती बनी तब से प्रकाश की और अंधेरे की लड़ाई निरंतर जारी है। ये सिंबल भी मान सकते हैं आप, और सच्चाई भी ये है कि प्रकाश की और अंधेरे की लड़ाई निरंतर चल रही है। हुँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि प्रकाश कभी पराजित नहीं होगा। अंधेरा चाहे जितना भी अपने को मजबूत साबित कर ले, लेकिन प्रकाश प्रकाश है, वह कभी पराजित नहीं हो सकता। और प्रकाश जो कहता है, और जब तक कहता है वो मैं का उच्चारण करेगा, और जब वह तुम कहेगा तो समझ लीजिएगा कि पूरी धरती के लिए, पूरी मानव ज़रूर। जाति के लिए, हाँ, हाँ, वह संबोधन देगा और इशारा करेगा, और रचनाकार उसमें अपना परिणाम देता है। पंक्तियां देखें, सीधे निर्णय देता है जी, रचनाकार। जी, और मैं जी, सीधे स्वागत है, सीधे स्वागत है। आपसे कहता हूं कि मैं जन जन में, मैं घर घर में, प्रकाश बोल रहा है कि मैं जन जन में, मैं घर घर में, मैं धरती पर, मैं अंबर में, मैं माता की हर सांस में हूँ, मैं पिता के हर उच्छ्वास में हूँ, मैं बहनों की हर आस में हूँ, मैं भाई के विश्वास में हूँ, मैं भाई के विश्वास में हूँ, मैं प्रेम जड़ित परिभाषा हूँ, मैं दुनिया की अभिलाषा हूँ, मैं भ्रमरों में, मैं फूलों में, मैं कांटों में, मैं शूलों में, मैं भ्रमरों में, मैं फूलों में, मैं कांटों में, मैं शूलों में, मैं बच्चों की किलकारी में, मैं फूलों की फुलवारी में, मैं कलियों के हर रूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप में हूँ, मैं सागर के हलचल में हूँ, मैं नदियों के कल कल में हूँ, मैं नदियों के कल कल में हूँ, मैं कलियों के हर रूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप में हूँ। तो तुम अंधियारों के सौदागर, तुम अंधियारों के सौदागर, अब मैं जग ज्योतित करने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। दूसरा चित्र बहुत सुंदर। कि मैं जी। प्रेयसी के अनुराग में हूँ, मैं प्रेयसी के अनुराग में हूँ, मैं ऋषियों के तप त्याग में हूँ, मैं प्रेयसी के अनुराग में हूँ, मैं ऋषियों के तप त्याग में हूँ, मैं अवधपुरी में राम राम, मैं वृंदावन में श्याम श्याम, मैं अवधपुरी में राम राम, मैं वृंदावन
वृंदावन में श्याम श्याम। मैं महामुनि उपकारी हूँ, मैं महामुनि उपकारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ। मैं अंशुमान के साथ रहा, मैं हनुमान के माथ रहा, मैं हनुमान के माथ रहा। मैं सत्यनिष्ठ सन्यासी में, मैं वृंदावन में काशी में, मैं वृंदावन में काशी में। तो तुम रावण की प्रिय लंका हो, तुम रावण की प्रिय लंका हो, और मैं उसे दहन करने वाला। आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला। और आखिरी चित्र देखें बहुत आप सुंदर जी। कि मैं कण कण का अनुरागी हूँ, मैं कण कण का अनुरागी हूँ, मैं स्वयं बहुत बड़भागी हूँ। मैं कण कण का अनुरागी हूँ, मैं स्वयं बहुत बड़भागी हूँ। मैं धर्म अर्थ मैं मोक्ष काम, मैं स्वर्ग और वैकुंठ धाम। मैं धर्म अर्थ मैं मोक्ष काम, मैं स्वर्ग और वैकुंठ धाम। मैं सामवेद के गान में हूँ, मैं सामवेद के गान में हूँ, मैं सामवेद के गान में हूँ। मैं राधा के मुस्कान में हूँ, मैं राधा के मुस्कान में हूँ। मैं ही उत्तर, मैं ही सवाल, मैं ही कालों का महाकाल। मैं ही उत्तर, मैं ही सवाल, मैं ही कालों का महाकाल। मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त नहीं, मैं पीड़ा से संतप्त नहीं, मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त नहीं, मैं पीड़ा से संतप्त नहीं। मुझ में लय हो जाता बिहान, मुझ में लय हो जाता बिहान, मुझसे फिर होता नौ बिहान, मुझसे फिर होता नौ बिहान। पीड़ा के संवाहक हो, तुम पीड़ा के संवाहक हो, अब मैं उसे शमन करने वाला। आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। बाकी बहुत अद्भुत। कुछ है, शेष में कभी फिर देखा जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल इन्हीं दादा। शब्दों के साथ और आपने आपको इतना समय और दिया। आपसे जुड़े सभी लोगों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। जितने लोग भी, चाहे मेरे अग्रज हों, अनुज हों, और या हम वयस्क हों, उन सभी लोगों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और आपको अपना बहुत बहुत स्नेह देता हूँ। स्मिता जी, जी, आज हमेशा बना के आपके साथ रखिएगा। जुड़ा, बड़ी जी, प्रसन्नता हुई। ये जी दादा। आपका हठ और योग पूरा हुआ। बिल्कुल, ये मेरा हठ योग ही है कि देखने वाले लोग देख सकते हैं कि दादा अभी भी किसी कार में बैठे हुए हैं, कि वो जहाँ थे वहाँ पे नेटवर्क सिग्नल की प्रॉब्लम थी। तो वो मेरे हठ योग की वजह से बहुत दूर जा करके वहाँ जहाँ नेटवर्क मिल सकता था, वहाँ से वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। और हाँ, 20 मैं पूरा 20 जितना किलोमीटर। आभार जी 20 किलोमीटर दूर जाकर के उनको करना पड़ रहा है सिर्फ मेरी जिद की वजह से। तो मैं जितना भी धन्यवाद कह दूं, जितना भी आभार आपको कह दूं, वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने मेरा मन रख दिया। और मुझे लगता है कि मैंने ये हट करके बहुत अच्छा काम किया है, और सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि ये पल, ये वाक्य, ये गीत, ये शब्द योजन, ये हमें कहीं और नहीं मिलता। ये जीवन को देखने का जो नजरिया है, वो हम कहीं और नहीं पाते। तो ऐसे जिद करिए, दुनिया बदलिए। जिद करते रहना भी अच्छी बात होती है, जिद लेकिन किस चीज की कर रहे हैं ये ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे ही भाव हैं। और इतना इतना समय हमें दे दिया दादा ने, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथ में जो लोग भी हमसे जुड़े रहे, आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं बहुत लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कि मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि आज दादा को सुनना
मुझे लगा कि ज़्यादा ज़रूरी है। दादा से मैं निवेदन करूँगी कि जब भी आपको फुर्सत मिले, जब भी आपका नेटवर्क आपका साथ दे, तो आप इनके कमेंट ज़रूर पढ़िएगा। बहुत प्यार से नहीं सबने नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सब और जुड़े हमारे रहे। यहाँ का जो है अगर नेटवर्क सही हो जाएगा, चाहे जी। 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, तो आपको फोन करके बता दूंगा कि अब मुझे जी, जी। दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हुँ। उसके लिए अब सुन रहे हैं कि काम चालू होने वाला है, कुछ नया होने वाला है नेटवर्क सही करने के लिए। हो जाए ईश्वर तो बहुत फिर तो बहुत तो अच्छा हो जाएगा। फिर मैं एक बार मौका। और हट करूँगी और आपको ऐसे ही खींच के ले आऊँगी कि कुछ समय और हमारे साथ, हमारे मंच पे लोगों के बीच में बिताइए और हमें जी, बहुत अच्छा लगा आपको बिल्कुल सुनना। बिल्कुल। बहुत अगली बार अच्छा आऊंगा दिन तो सफल हो निश्चित रूप गया। से भगत सिंह की जी, चिट्ठी जरूर पढ़ूंगा। अगली बार बिल्कुल। आऊंगा तो भगत सिंह की हाँ, चिट्ठी वो अधूरा रह के गया। साथ कोई तमाम बात नहीं। राष्ट्रवादी रचनाओं को लेकर आऊंगा। जी, ठीक, जी, जी दादा, जी चल दादा, रहे हैं। आपने इतना कह दिया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए आज के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। अनुमति चाहूँगी। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। नमस्कार। कट